तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन नंबर ए कीटों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें किस लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक किसान दानों की भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता वह कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हस्त चयन, ऑप्शन नंबर बी थ्रेसिंग, ऑप्शन नंबर सी निष्पादन, या ऑप्शन नंबर डी फसल की कटाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है तो किस प्रक्रिया को अपनाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेसिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो बताइए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं पूछा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी और सारे उद्देश्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। पर्यावरण अध्ययन की कथा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। दोस्तों यहाँ पे कक्षा होगा। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, ऑप्शन नंबर बी बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, ऑप्शन नंबर सी बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, या ऑप्शन नंबर डी विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, ऑप्शन नंबर ए एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, या ऑप्शन नंबर बी चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, या ऑप्शन नंबर सी बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, या ऑप्शन नंबर डी कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ऑप्शन नंबर बी ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, या ऑप्शन नंबर सी ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, या ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्त आत्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो बताइए मानचित्र पढ़ाने के लिए कौन से कौशल आवश्यक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की सापेक्ष आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। या ऑप्शन नंबर बी, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर में क्षारीय होते हैं। या ऑप्शन नंबर सी, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। या ऑप्शन नंबर डी, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर सी, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। या ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या होगा। तो ये बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास भी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक व सामाजिक और वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। या ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ऑप्शन नंबर ए, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन नंबर बी, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। या ऑप्शन नंबर सी, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। या ऑप्शन नंबर डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। या ऑप्शन नंबर डी, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त वाली समूह वाली स्त्री से शादी करता है तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 74%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 25% या ऑप्शन नंबर डी 100।
बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। टूटता तारा उल्का है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, एक समान गति से चलने वाला तारा। ऑप्शन नंबर बी, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में से एक समान गति से चलता है। ऑप्शन नंबर सी, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। या ऑप्शन नंबर डी, उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? टूटता तारा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। या ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। या ऑप्शन नंबर डी, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।